पानी पर लगाम लग गई है और ऐसे में महंगाई बेलगाम हो गई, क्योंकि इनके लिए एग्रीकल्चर यानी किसानी सबसे बड़ा यहाँ पर जरिया है। प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तान में, ये हालत है। आलू 120 रुपए किलो बिक रहा है। खीरे की बात करें तो 100 रुपए किलो बिक रहा है। रेट्स अभी के हैं और अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। ब्रोकली 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। शकरकंदी 5000 रुपए किलो, ये हालत है। मटन मिल रहा है 2000 रुपए किलो। वहीं अंडे की बात करें तो एक अंडा 40 रुपए का मिल रहा है, जो 7 से 10 रुपए का मिलता है भारत। लाल मिर्च मिल रही है 2000 रुपए किलो। इतना तो सोच भी नहीं सकते हम कि यहाँ पर रेट होंगे। तो ये पाकिस्तान के रेट है। और नींबू तो 1000 के सिर्फ 2 मिलेंगे। आप सोचिए, लौकी 110 रुपए किलो। तो जो हरी सब्जियां खाते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। ये हालात है पाकिस्तान के, जहां अभी से आसमान पर महंगाई, आगे क्या असर होगा। जैसे जैसे आयात निर्यात बंद होना, पोर्ट बंद होने का असर आएगा, आप समझिए मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान के लिए खड़ी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। यूएनएससी में उठाएंगे भारत से तनाव का मुद्दा। पाकिस्तान अब फिर से ये कह रहा है कि यूएनएससी में उठाएंगे मुद्दा। पहलगाम हमले के बाद भारत आक्रामक हो गया है, ये कह रहा है पाकिस्तान। तो सोचिए, आक्रामक तो होगा ही। जब आतंक को आप पालेंगे, पोसेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, तो हमें तो आक्रामक होना ही पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, अब यूएनएससी जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत आक्रामक होगा। आप आतंकिस्तान बने रहिए, आतंक को पालते रहिए और फिर कहिए कि भारत आक्रामक भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? देखिए, भारत ने क्योंकि पूरी दुनिया के सामने पोल पट्टी पाकिस्तान की खोलकर रख दी है और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ इन देशों के सामने या फिर यूएनएससी में जाकर गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि जिस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी भारत ने बनाई है, इकोनॉमिक तौर पर भी, उन तमाम चीजों को भी आपने यहां पर सलोनी दिखाया है कि कैसे कमर तोड़ने की पूरी तैयारी है। जो महंगाई है आसमान छू रही है, आईएमएफ के सामने वो भीख मांग रहा है और इसीलिए उसे यह पता है कि अगर भारत ने कोई भी अटैक या कोई भी इस तरीके का कदम उठाया तो पाकिस्तान का नक्शे समेटना पूरी तरीके से तय है। और इसीलिए वो यूएनएससी के सामने जाके या बाकी देशों के सामने, मसलन यूएई के पास जाता है, वो ईरान के पास जाता है, चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है और तुर्की से भी शहबाज शरीफ जो है वो जाकर मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जो है वो लगातार आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन हालत क्या है? हालत ये हो चुकी है पाकिस्तान की कि नक्शे से मिटने की स्थिति भारत पैदा कर देगा और इसीलिए पूरी दुनिया के सामने इस वक्त वो गिड़गिड़ा रहा है और वो बार बार ये कह रहा है, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नक्शे से मिटने की हालत हो गई और इसीलिए अब गिड़गिड़ा रहा है, कहीं ना कहीं रो रहा है कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमारी हालत खराब है, हमारी मदद करो। आप हमारे साथ बनेगा, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान के सामने टेंशन ये, देखिए यूएनएससी जाने की बात कर रहा है कि भारत आक्रामक हो रहा है, लेकिन इनकी सेना हमारे मुकाबले बहुत कम, इतनी कम है कि इन्हें अब ये क्या एक्शन प्लान ले रहे हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलिए जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि अब सेना कम है तो उन्होंने नया प्लान बना लिया। आतंकी भर्तियां कर रहे हैं। जंग होने के आसार में अब क्या लड़ाई आतंकी लड़ेंगे? अब मुनीर साहब तो यही कर रहे हैं। ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना जो गांव वालों को खासतौर से हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है, उससे सिखा रही है। बच्चों से ये मदद ले रहे हैं, नाबालिगों से। पीओके के मदरसे इन्होंने बंद कर दिए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और बच्चों को मरहम पट्टी की ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका भविष्य भी खराब कर रहे हैं। ये हालत है पाकिस्तान की। नाबालिग बच्चों को भी ये अपने जिहादी प्लान के लिए जोड़ ले रहे हैं। ये स्थिति है पाकिस्तान की, ये हालात है, आप समझिए। और मुनीर की जो आर्मी है, जो मुनीर की आर्मी है,